खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको बिहार की अहम खबर। वक्फ संशोधन विधेयक पर राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पटना के स्थित राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पार्टी स्वागत करती है। वक्फ विधेयक को लेकर बीमार रहने के बावजूद लालू प्रसाद यादव हॉस्पिटल से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। विपक्ष के पास दोनों सदनों में अच्छी संख्या नहीं थी। दोनों सदनों में मुसलमान की संख्या कम होने के बाद जो विपक्ष के पास अच्छी संख्या थी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात भी कर रहे हैं। 10 प्रमुख आवेदन में एक राष्ट्रीय जनता दल का आवेदन था। वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट निर्देश भी दिया गया है। वक्फ की जमीन 100-200 साल पुरानी है, इसका कागज कहां से लाया जाएगा। मनोज झा ने कहा कि बीजेपी को बहुत सारे दोस्त हैं जिनके नाम लेने की उनको जरूरत नहीं। बहुमत का मतलब बुलडोजर चलाना नहीं होता, बहुमत का मतलब होता है सुबह को एक कौम को हाशिए पर ले जाना। झा ने कहा कि देश के लिए उद्योगपति का मकान वक्फ की जमीन पर बनी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय का इंटरवेंशन, उनकी जो पहलकदमी है वो बेहद सकारात्मक है। लेकिन और जैसे मुद्दे हैं, प्रैक्टिसिंग मुसलमान का लिमिटेशन एक्ट का हो, ऐसे कम से कम 40 सेक्शन में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के अभी लड़ाई, अभी संघर्ष चलता रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल बार बार ये कहता है कि किसी भी धर्म का मसला हो, अगर हिंदू धर्म के आस्थावान लोगों की आस्था उस पर चोट होगी तो राष्ट्रीय जनता दल को आप अगली कतार में मानेंगे। मुसलमानों पे होगा अगली कतार में होगा, बुद्धिस्टों पे होगा राष्ट्रीय जनता दल अगली कतार में होगा। क्योंकि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि सियासत के तराजू में देखें, नफा नुकसान में देखें। हम एक ही सरोकार से देखते हैं जो नेता प्रतिपक्ष काश किया तुम्हें पता हो पाया कि कोर्ट के भी एक चीज मॉनिटर किया गया। बेहतरीन वकील हमारे पिटीशन के पक्ष में खड़े हुए और नतीजे में कुछ राहत, कुछ सहूलियत हासिल हुई है। लेकिन ये पूरा का पूरा मुद्दा आगे जाएगा और भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार को भी संदेश है, देश के मिजाज को मत बिहार की अहम खबर में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।